ये देखें आप किस तरीके से सब कुछ हो रहा है, रूस का प्लान डिकोड। ये देखें, यहां से वो पूरा कट कर देंगे, वन थर्ड वो कट कर देंगे, वन थर्ड यहां से, एक तिहाई यूक्रेन रशियन लैंग्वेज बोलने वाला। कैसे करेंगे? पूरा कंट्रोल लेकर करेंगे। ये मैप में उतनी डिटेलिंग नहीं है जितनी खेरसॉन वाले में थी, वहां पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। रूस को सिर्फ मरियोपोल पर पूरी तरह कब्जे का इंतजार है, नंबर 1। नंबर 2, मरियोपोल यहां पर है, आई एम सॉरी ये यहां पर है, थोड़ा इसको मेंशन करना चाहिए था। मरियोपोल पर कब्जे के बाद डोनबास से क्रीमिया तक लैंड पास तैयार हो जाएगा। यहां तक ये डोनबास का इलाका है, डोनबास से लेकर क्रीमिया तक यहां पर लैंड पास पूरा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट चेंज करें, मरियोपोल पर कब्जे के बाद यहां पर डोनबास में लुहांस्क पर एलपीआर का 93% कंट्रोल है। एलपीआर यानी लुहांस्क पीपल रिपब्लिक, वो विद्रोही जो कि रशिया समर्थित हैं, वो ऑलरेडी 93% कंट्रोल कर रहे हैं। डोनेस्क पर 50% डीपीआर है, यानी डोनेस्क पीपल रिपब्लिक, उनका कंट्रोल है, ये रशिया समर्थित है। नेक्स्ट चेंज करें, डोनबास में डोनेस्क पर रूसी फौज ने अपनी पूरी तरह ताकत झोंक रखी है। विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। खारकीव को काफी हद तक रूस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट चेंज करें, मरियोपोल पर कब्जा होने के बाद रूस के टारगेट पर सिर्फ डोनेस्क और खारकीव होंगे, सिर्फ डोनेस्क और खारकीव। खारकीव से लेकर क्रीमिया तक रूस कब्जा करने के कगार पर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राहुल जूम इन करें इस ब्लॉक को। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ यह दिखाइए, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि रूस 1/3 यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद ही नेगोशिएशन की टेबल पर बैठेगा। 1/3 कब्जा किया फिर बैठेगा नेगोशिएशन पर। 1/3 कब्जे का मतलब है खारकीव से लेकर क्रीमिया तक, प्लीज चेंज करें। 1/3 कब्जे का मतलब है खारकीव से लेकर क्रीमिया तक पूरा रूस का कब्जा और पूरा उसको कट कर देना। मैं चाहूंगा इसको रखे राहुल, ये वॉल को, और ब्रेकिंग और शॉट चलाएं। सीधे में चलूंगा, मेरे साथ एक और जनरल साहब मौजूद है। सर आपका क्या टेक है? जनरल राकेश शर्मा सर, ये बड़ा स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, एक 1/3 यूक्रेन पर कब्जा एंड देन दे विल सिट ऑन नेगोशिएशन, और उसके बाद रशियंस कहां अपनी जगह छोड़ते हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आर ऑनर सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इनके पास कीव और कीव के आसपास सुमी का इलाका भी कंट्रोल में था, तब रशिया के पास 1/3 तकरीबन यूक्रेन उनके पास में था। अभी जब उन्होंने कीव के और सुमी का इलाका खाली कर दिया है, तब हमारे विचार से उनके पास इस वक्त तकरीबन 15 से 20% का इलाका है, और अगर ये खारकीव को भी ले लेते हैं तो इसके बाद भी 1/3 नहीं होगा। और खारकीव, लुहांस्क, डोनेस्क, मैरियोपोल और क्रीमिया, खैरसन मिलाकर तकरीबन 20% का इलाका होगा, बिकॉज ज्यादातर इलाका यूक्रेन का ड्नाइपर रिवर के वेस्ट की तरफ है। ज्यादातर जो उनका वीट बास्केट है वो वेस्ट की तरफ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, खैरसन पे जो ब्रिज था वो 24 तारीख को जिस दिन हमला शुरू हुआ था, 24 फरवरी को, उसी दिन रशियन फौज ने कैप्चर कर लिया था। डैम जो था वो डैम को डिस्ट्रॉय किया 24 को, पहले 24 घंटे के अंदर ही खैरसन पे कब्जा किया, डैम को डिस्ट्रॉय किया, पानी खोल दिया और साथ में ब्रिज को कैप्चर कर लिया था 24 घंटे के अंदर। उसके बाद 2-3 बार ब्रिज ने एक दूसरे का अदला बदली हुई। ब्रिज इनके पास तब से है, 2-3 महीने से ब्रिज इनके पास है। 3 महीने के बीच में भी रशियन फोर्सेस ने उड़ीसा की तरफ आगे नहीं बढ़े हैं, वो नदी के उस तरफ हैं, और इस ड्नाइपर नदी के ऊपर तकरीबन 30-40 ब्रिज है। कीव में ही 4-5 ब्रिज हैं जो कीव इस वक्त यूक्रेनियन फोर्सेस के पास है। जो अमेरिकन वगैरह गन्स भेज रहे हैं वो कीव के थ्रू ब्रिज पार करके इस तरफ जा रही हैं। जो सप्लाई लाइंस अब ऑलरेडी खुल चुकी हैं, और मेरे विचार में सर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा सर। अब कहानी उल्टी नहीं लगती आपको? अब यूक्रेन की सप्लाई लाइंस जो है वो ज्यादा स्ट्रेच आउट है, रशिया की सप्लाई लाइंस, क्योंकि वो यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट पे फोकस है, तो बड़ा स्ट्रेट हो गई है। ये जो उड़ीसा की सप्लाई लाइन है, ये देखो खेरसन जो है क्रीमिया से 80 किलोमीटर दूर है। इसके बाद नदी पार करके और 200 किलोमीटर उड़ीसा की तरफ जाना है।
ये बहुत लंबी सप्लाई लाइन है रशिया को कंट्रोल करने नहीं सर, के मैं लिए। ओडिशा को तो और काउंट मेरे ही नहीं कर विचार- रहा हूं। मैं ओडिशा को तो काउंट ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर तो उनकी बेस्ट ब्रिगेड लगी हुई है। बेस्ट मैं बात कर रहा हूं डोनेस्क की, मैं बात कर रहा हूं लुहांस्क की, मैं बात कर रहा हूं मरियोपोल की, मैं बात कर रहा हूं खार्किव की, मैं बात कर रहा हूं खेरसॉन की, जहां पर दे आर नॉट स्ट्रेचिंग देमसेल्फ एट ऑल। यू आर राइट। तो इस इलाके में ये उनका शुरू से ही प्लान था, ये इलाका कैप्चर करना। और ये इलाका जो अब खार्किव में इनके पास, खार्किव रशियन स्पीकिंग सिटी है, पर खार्किव के लोग रशिया के विरुद्ध खड़े हो गए। right. हालांकि वो रशियन एथनिक पीपल है, पर रशिया के सपोर्ट में नहीं खड़े हुए हैं। You're right. और जो लुहांस्क एंड डोनेस्क की आप बात कर रहे हैं, प्लीज मेरे को एक मिनट दीजिए। लुहांस्क और डोनेस्क की बात कर रहे हैं, पिछले 8 साल से यहाँ पे ट्रेंच वॉरफेयर चल रहा है। ये 8 साल से इसमें वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो ये एक पूरा घमासान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह की लड़ाई चल रही है। ओके सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।